निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजर चंदन पराशर जी। चंदन पराशर जी राजस्थान के हैं और जयपुर में रहते हैं। चंदन पराशर जी की जो एस्ट्रोलॉजी है वो 20 साल पुरानी है। चंदन पराशर जी अपने जाने जमाने हैं किस क्षेत्र में, वो है इनका वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो चंदन पराशर जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ प्रकाश डालें और बताएं कि वास्तुशास्त्र एक्चुअली है क्या। चंदन जी। लगता है चंदन जी को। हाँ चंदन जी बताएं, वास्तुशास्त्र एक्चुअली है क्या। वास्तुशास्त्र साहब ऐसी स्थिति है जो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं जिनसे हमारा भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। इस पृथ्वी पर भी 5 तत्व पाए जाते हैं जिन्हें 5 एलिमेंट कहा जाता है, जो कि अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी माने गए हैं। इन्हीं 5 एलिमेंट का ही हमारी इस धरती पर भी समावेश है। उन 5 एलिमेंट्स को किस प्रकार से सही संतुलन में रखा जाए उसका प्रबंध करना ही वास्तु है। जिस स्थान पर हमारा वास होता है उसे वास्तु कहा जाता है और इसको प्रबंध करने के शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहा गया है। वास्तुशास्त्र एक अति प्राचीन विधा है, ये कोई नई प्रकल्प नहीं है। इसमें बहुत प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है। हमारे निर्माण के देवता विश्वकर्मा माने गए हैं, जिन विश्वकर्मा जी की सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ में महल बनवाया था पांडवों के लिए। और सभी को पता है कि उस महल में एक जल का कुंड हुआ करता था, जिस जल के कुंड में पता नहीं लगता था कि इसमें पानी है या ये फर्श है। और उसी में दुर्योधन गिर गया था और तब द्रौपदी हंसी थी कि अंधों के अंधे ही होते हैं, इसे दिखाई नहीं दिया यहाँ पानी है। और वही कहना उस महाभारत के युद्ध का आगाज था, वो बीज बोया गया था उस युद्ध का, उस घृणा का, जलन का। तो ये वास्तु ऐसी होती है कि जिस प्रकार से अगर इसमें एलिमेंट कुछ भी बिगाड़ दिए जाएं, जल के स्थान पे जल ना रखा जाए, अग्नि के स्थान पे अग्नि का समावेश ना किया जाए, वायु के स्थान पे वायु को ना रखा जाए, तो हमारे शरीर में रोग होने की आशंका हो जाती है। हमारे शरीर में रोग होने लगते हैं। हमारे शरीर में भी 78% जल है, ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस में। पर हमारे शास्त्र भी यही मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अधिकांश जल है और हमारी बॉडी में भी जल का तत्व पाया जाता है। इसलिए वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा, ईशान कोण सबसे स्वच्छ रखा जाए, सबसे अच्छा रखा जाए। अगर यहाँ का निर्माण बहुत ही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपके घर में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पर देवता जो है वो शिव जी माने गए हैं और ग्रहों में बृहस्पति देवता का वास माना गया है। बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी देने वाले होते हैं और इनकी कृपा से घर में मांगलिक कार्यों का निष्पादन होता है। अब अपन आते हैं अग्निकोण पे। अग्नि का स्थान क्या है, अग्नि का तत्व क्या है कि अग्नि से हम भोजन पकाते हैं और हमारी जठराग्नि भी अग्नि ही है जो पेट में रहती है, इसका स्थान पेट में है। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के कोने में अग्नि कोण है वास्तु के अंदर। यहाँ पर भोजन पकाने की क्रिया की जानी चाहिए। यहाँ पे यानी कि पाक कला का प्रयोग, रसोई जो है साउथ ईस्ट में वास्तु कहता है कि होनी चाहिए। अब अगर साउथ ईस्ट में जिन लोगों के यहाँ रसोई नहीं है, जो भी लोग अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, इसको बाद में देखें, तो जिनके घर में साउथ ईस्ट में रसोई नहीं है, ईशान कोण में या वायव्य में या फिर किसी भी और तरफ है, तो वो अपने आप ही अपना एनालिसिस करे कि वहां शर्तीय रूप से महिला किसी न किसी बीमारी से परेशान रहेगी। अगर बीमारी नहीं है, उसकी कुंडली में ग्रह योग अच्छे हैं, तो ग्रह कलेश अवश्य होगा, उसका मान सम्मान नहीं होगा, उसके स्वयं के पति और बच्चे उसके काबू में नहीं होंगे।
जी जी जिस किसी के रसोई में अगर वो खाना बनाती है गृहिणी, उसके ऊपर अगर बीम आ गया या जस्ट पीछे दरवाजा है, उस महिला को सर्वाइकल रोग 100% होगा। इसकी कोई रोकथाम नहीं हो सकती। आप कितनी दवाइयां करा लेना, सर्वाइकल आपका खत्म नहीं होगा। जी जी अगर साउथ में पानी का कोई भी टैंक हमने रख दिया या भूमिगत पानी का वास्ट साउथ में करवा दिया या कोई नाली साउथ में बह रही है, निश्चित तौर पर घर के मुखिया का जो सेकंड नंबर का बच्चा है और उसकी जी वाइफ, इन दो की दवाई जरूर चलेगी, इन दो से उसको गृह कलेश जरूर होगा। वास्तु जी के जी अचूक नियम है, इन नियमों से परे नहीं जा सकते। जी ऐसे जी ही नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना है, टॉयलेट एक बहुत बड़ी समस्या है घर की। आजकल जी फ्लैटों जी में वास्तु देखने को नहीं मिलती, फ्लैटों में बहुत सत्यानाश कर दिया गया वास्तु का, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते बिल्डर। उन्हें सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बेचने से मतलब है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया है, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके आय के साधन खत्म हो जाएंगे। अगर कमाने वाले 4 हैं तो एक चला जाएगा, दूसरा भी चला जाएगा। जैसे पिलर गिरते हैं ना, विकेट गिरते हैं मैच में, वैसे एक एक जी आदमी जी कमाई से दूर होता चला जाएगा, घर पे बैठता चला जाएगा। उसको लगेगा कि मैं तो आराम करूं, मैं तो कोई बहुत बड़ा राजा हूं। और घर की बागडोर को महिलाओं को संभालना पड़ेगा बाद में दुखी होकर के, या घर में कलेश ज्यादा रहेंगे। में जो बच्चे होते हैं आगे, जो हमारी जनसंख्या बढ़ती है घर की, परिवार की, उसमें लड़कों के होने की कमी आ जाएगी, लड़कियां ज्यादा होंगी। जी जी अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी का निर्माण किया गया है, अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो उस घर का निश्चित रूप में 5 साल 10 साल में मालिकाना हक महिला को चला जाएगा, पुरुष उस घर के बेकार हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा परखी हुई बात है मेरी। अब नॉर्थ की दिशा की बात करें, अगर उत्तर दिशा की, तो उत्तर और वेस्ट के बीच में वायव्य कोण आता है, जिससे कि वायु का स्थान माना गया है। यहाँ पर चंद्रमा देवता और बुध देव ग्रह का वास है। देवताओं में कुबेर की दिशा है, ये कुबेर धन देने वाले देवता हैं। लक्ष्मी की तो हम आराधना करते ही हैं, साथ ही साथ अगर कुबेर को भी ठीक रखें तो हमारे धन आने के रास्ते खुले रहते हैं। इसीलिए जी वास्तु ये कहता है कि उत्तर दिशा की तरफ आप ज्यादा से ज्यादा खिड़की दरवाजे बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इसे खुला रखिए, जिससे आपके धन आने के जो रास्ते हैं वो खुले रहे, रुकावट नहीं आए। अब अगर जिन लोगों के नॉर्थ में रुकावट है, बड़ी दीवार बनी हुई है, आपके नॉर्थ में कोई बड़ा मकान अगर साइड में बन गया है, तो आप उसको महसूस खुद करें, खुद अपने ऊपर एनालिसिस करें। आपको निश्चित तौर पर इकोनॉमिक्स में, आपके मैनेजमेंट में, आपकी आर्थिक स्थिति में जरूर दिक्कत आई होगी 100%। कहीं ना कहीं प्रमोशन रुक रहा होगा, कहीं ना कहीं व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में उधार फंस जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, अगर नॉर्थ बिगड़ा तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। साथ ही साथ अगर घर में जो बच्चों में फीमेल हैं, वो कहीं ना कहीं जिद्दी होती चली जाएगी। फीमेल्स के ऊपर नॉर्थ दिशा का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जी इसमें अच्छा ये करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ हल्का हरे रंग का प्रयोग करें, लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन भी लोगों ने घर में अगर नॉर्थ में लाल रंग के कर्टन लगा रखी हो, वो लोग तुरंत हटाएं। नहीं तो उनके बच्चे इतने जिद्दी हो जाएंगे कि वो उनकी कभी सुनेंगे ही नहीं माँ बाप। दूसरी चीज, वेस्ट दिशा में अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता, अगर पढ़ने में वो कुछ भी आनाकानी करता है, उसका मन नहीं लगता, मन उच्चाटन में जाता है, 10 मिनट पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर नहीं बैठ रहा पढ़ने, तो आप अगर उसको वेस्ट में पढ़ने के लिए बिठा देते हो, टेबल कुर्सी वेस्ट में दे देते हो आप उसको, तो निश्चित जी मानिए वो बच्चा अच्छे से पढ़ने लगेगा। वो आधे घंटे बैठने की जगह वो 2 घंटे बैठने लगेगा। आप कहोगे ये क्या गुड हुआ, हम तो इसको पहले बहुत मानाते थे, बहुत बोलते थे कि बैठ जा पढ़ने, पढ़ता नहीं था। अब यहाँ बैठ के तो आराम से पढ़ रहा है, अपने आप ही पढ़ रहा है। जी ये जी दिशाओं जी की स्थिति है। वेस्ट में हम्म शनि का आधिपत्य है। शनि एक लंबे समय के लिए के देवता है, वो हम्म आपको स्थिरता देते हैं। इसलिए उस दिशा में जब बच्चा पढ़ने बैठेगा, फिट होने लगेगा, तो बच्चा अपने आप पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा। आप अगर जी उसको पर नॉर्थ में बिठा देते हो, तो नॉर्थ में तो क्या है, वायु है। वो वायु चल रही है जी उसके दिमाग में, उसकी प्लानिंग चल रही है, उसके दोस्तों के फोन आ रहे हैं, उसके प्लान चल रहा है कि मैं आज मस्ती करने चले जाऊँ, आउटिंग के लिए चले जाऊँ। तो आप नॉर्थ में कभी भी पढ़ने के लिए बच्चे को ना बिठाएं। जी अब आते हैं साउथ वेस्ट।